कई दिनों से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने न्यूज में अपना नाम सुर्खियों में बनाए रखा है। अब वो मनीष सिसोदिया की बेल डिसमिस की खबर हो या आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल का ईडी समन्स को स्किप करने की बात, जहां लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी का समय बहुत खराब चल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के तेज तरार नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए मुश्किलें कम होती दिख रही है। न्यूली मैरिड राघव चड्ढा पर परेशानियों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्हें राज्यसभा से इनडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। एक तरफ इस मुश्किल से तो वो जूझ ही रहे थे कि दूसरी तरफ वे बेघर होने के भी कगार पे आ पहुंचे थे, जैसा कि आपने हमारे पिछले कई वीडियोस में देखा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके गवर्नमेंट बंगलों वाले मसले को सुलझा दिया था और उन्हें उसमें रहने की परमिशन दे दी थी, जिसकी वजह से ये एक परेशानी तो उनकी खत्म हुई। अपने राज्यसभा के सस्पेंशन के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और इस केस में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को भी मिली है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर क्या आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा फर्स्ट आप लीडर नहीं है जिन्हें राज्यसभा में मॉनसून सेशन के दौरान सस्पेंड किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर लीडर संजय सिंह, जिन्हें ईडी ने दिल्ली लिकर स्कैम पॉलिसी में 4 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया था, वो सस्पेंडेड फ्रॉम द राज्यसभा ऑन जुलाई 24। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो से आपको ध्यान होगा, सीजीआई की बेंच जिसमें की जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। राघव चड्ढा के इतने लंबे समय के सस्पेंशन से वे भी काफी शॉक में थे और बेंच ने ये सवाल भी पूछा था, such kind of indefinite suspension will have ramifications on the people whose constituency is going unrepresented. Where is the power of the privilege committee to indefinitely suspend the member? जैसे कि आपको मालूम है, 11 अगस्त को मॉनसून सेशन के दौरान राघव चड्ढा से एक गलती हो गई थी। उन्होंने बिना परमिशन लिए हुए कुछ राज्यसभा मेंबर्स का नाम, जिसमें से मोस्टली एमपीज बीजेपी से बिलोंग करते थे, सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रपोज कर दिया था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। आपको बता दे कि ऐसा करने के पहले एमपी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो चड्ढा ने नहीं ली थी और इसी वजह से उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेते हुए राज्यसभा चेयरपर्सन ने प्रिविलेजेस कमेटी की इंक्वायरी पूरे होने तक चड्ढा को सस्पेंड करने का फैसला लिया। इस सस्पेंशन फॉलोड अ मोशन मूव्ड बाय लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल हु सॉट एक्शन अगेंस्ट द आप लीडर। हालांकि जो सस्पेंशन एक रिमाइंडर ऑफ द पार्लियामेंट सेशन चलना चाहिए था, वो दूसरे सेशन तक भी कैरी फॉरवर्ड हो गया और इसी वजह से आप लीडर राघव चड्ढा ने इस इंडेफिनिट सस्पेंशन को इलीगल ठहराया है। चड्ढा हैज आर्ग्यूड दैट हिज सस्पेंशन वाज इन क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एज वेल एज आर्टिकल्स 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चड्ढा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सस्पेंशन की वजह से वे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट के सेशन में नहीं रहने के बावजूद भी काम करती है। पिछले हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस इंडेफिनिट सस्पेंशन पर कई सवाल उठाए थे और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एंड अदर्स, जो कि रिस्पोंडेंट्स है, उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या चड्ढा का ये एक्शन ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। इसी के साथ उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि चड्ढा से हुई इस गलती पर क्या उन्हें इतने लंबे टाइम तक सस्पेंड करना सही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये ओरली भी रिमार्क किया, Principle of proportionality had to be kept in mind and that exclusion of the voice of an opposition party was a serious matter. CGI ने ऐड करते हुए भी कहा कि we must be very careful about not excluding those voices from the parliament. सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सुनवाई से लगता है अपर हाउस की प्रिविलेजेस कमेटी में चेंजेस आए हैं, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को एक पैनल मीटिंग करने का डिसाइड किया था, जिसमें वे इन सारे पेंडिंग मामले दैट इज कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीच अगेंस्ट एमपीज राघव चड्ढा, संजय सिंह एंड डेरेक ओब्रायन में कोई फैसला लेंगे। Sources said the meeting is being held to secure expeditious processing and finalization of the committee report in the breach of privilege cases for consideration of its recommendations by the Council of State. राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने इस मीटिंग के बारे में मेंबर्स को एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया। The notification also said the agenda for the meeting would be circulated later. पिछले हियरिंग में राघव चड्ढा की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और शदान फरासत ने ये सबमिट किया था कि इस मामले में चड्ढा ने कई बार माफी मांगी है और मांगते भी आए हैं। राकेश द्विवेदी ने कहा, I have apologized earlier and I am willing to give a written apology to the chairperson, but the process being followed is patently illegal and violative of the law and constitution. हालांकि शुक्रवार की हियरिंग के दौरान सीजीआई की बेंच ने इस मसले से बाहर निकलने का एक सोल्यूशन ढूंढ ही लिया और राघव चड्ढा की ओर से मौजूद एडवोकेट शदान फरासत से पूछा कि क्या इतनी बार माफी मांगने के बाद वे एक बार और माफी मांग सकते हैं। The bench stated, Mr. Farasat, you have already
already apologized 6 times, but would you be willing to seek an appointment with the honorable chairperson and meet the chairperson, tender an apology? फरासत ने इस बात से अग्री करते हुए कहा कि he is the youngest member in the House of Elders. Of course, he doesn't mind tendering an apology. Even in my letters to Privileges Committee, I had said my personal apology to the chairperson. फरासत ने आगे ये भी कहा कि माफी सस्पेंशन के खिलाफ उठाए गए कानूनी विवादों पर प्रेजुडिस नहीं डालेगी। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की ओर से पेश थे, ने भी इस बात से अग्री किया कि आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा अगर माफी मांगेंगे तो बेहतर रहेगा। सीजीआई ने राघव चड्ढा की ये बात एक्सेप्ट करते हुए कहा कि राज्यसभा चेयरपर्सन एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है और शायद इस अनकंडीशनल अपॉलजी को वो सिंपैथेटिकली व्यू करेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास किया, स्टेटिंग दैट इट इज assured that Raghav Chadha shall meet the chairperson and tender an unconditional apology, which shall be considered sympathetically in the background of facts and circumstances of the House। और इसी के साथ मामले को दिवाली वेकेशंस के बाद 20 नवंबर को लिस्ट कर दिया गया है। शायद अब जाकर आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का सस्पेंशन खत्म हो सकता है। देखना होगा कि इस मामले में उनकी माफी के बाद उनके सस्पेंशन में कुछ बदलाव आए या नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।